सरकार भ्रष्ट सरकार है, ये कोई काम नहीं कर सकती। मैं आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैंने भोले बाबा की कसम खाई है, आम आदमी पार्टी को मैं छोड़ने के लिए तैयार हो गया। कहते हैं कि दिल्ली सरकार में हल्ला मचा रखा कि हमने कैंप लगा दिए, क्या कैंप की सुविधा दे दी? या तो कैंप लगाओ तो सभी के लिए लगाओ, या तो फिर बंद कर दो। सरकार आपको मैं क्या बताना चाहूँगा, सारी पोल नहीं खोलना चाहता, बहुत बड़ी पोल है मेरे पास इसके सरकार की। इसको अरविंद केजरीवाल को मैंने मैसेज करा था, कमल बंसल 5 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा है, ऐसे बंदे को निकालो चेयरमैन से। सरकार है, मैं आम आदमी पार्टी का तिलक नगर से डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ मैं आम आदमी पार्टी का। और आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता होने के बाद भी 17 साल कैंप हमारे अपने कार्यकर्ता अपने जेब से लगाते हैं। 1 रुपये का फंड नहीं देते ये गवर्नमेंट, 1 रुपये का गवर्नमेंट फंड नहीं देती है। नमस्कार, इस वक्त हम तिलक नगर में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कावड़ रखे हुए हैं जो शिव भक्त हरिद्वार से लेकर आ रहे हैं। यहाँ मैं इस वक्त तिलक नगर में मौजूद हूँ, दिल्ली के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर एक शिव पंडाल लगा हुआ है जिसमें कावड़ियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। इस बार आप देख सकते हैं जो आज अभी 2-4 दिन पहले हमने जब देखा अपनी रिपोर्टों में ग्राउंड पर जाकर, तो इस तरह के जो है कावड़ मार्ग नहीं निश्चित किए गए थे, परंतु जिस तरह से पता है कि 2 तारीख को आने वाले 2 तारीख को जल शिवलिंग पर चढ़ाए जाएंगे, तो उसके बाद दिल्ली पुलिस के तरफ से इस तरह की व्यवस्था की गई है कि कावड़ मार्ग बनाया जाए। लेकिन उसके बाद भी ये मार्ग उतना बड़ा नहीं है कि जिससे कि बड़ी बड़े कावड़िए इसमें आ सकें और बड़ी बड़ी कावड़े इसमें आ सकें, तो उसको लेकर भी खासा सवालिया निशान है। और कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट पर भी कुछ समितियों के द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ उस तरह का इंतजाम इस बार नहीं किया है। तो अंदर जो कुछ समितियां के लोग बैठे हुए उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस बार क्या क्या बदलाव देखे दिल्ली सरकार के अंतर्गत। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लाला दर्शन लाल गुसाईवाल है। हाँ, कितने साल से लगा रहे हो ये पंडाल आप? 17 साल से। 17 साल से कंटिन्यू लगा रहे हो। अच्छा, एक चीज़ बताओ, इस बार सरकार की व्यवस्था किस तरह है? इस बार क्या 17 साल से लगा रहा हूँ, अपने जेब से लगा रहा हूँ। सरकार तो कहती है कि 200 कावर कैंप लगाए हमने दिल्ली में, हमें 17 साल हो गए कि हमारा अशोकनगर की तरफ से ये कैंप लगता है। यहाँ के जर्नैल सिंह ने इतने सारे बोर्ड लगाए हैं, दिखाओ उधर दिखाओ ना, जर्नैल सिंह जी ने इतने सारे बोर्ड लगाए हैं। ये बताओ कि हमारे को क्या सहयोग दिया है इन्होंने? ये काउंसलर है निगम पार्षद हमारे यहाँ के अशोक मानू जी, क्या सहयोग दिया इन्होंने? यहाँ के करीबन एक कैंप पे 5 लाख से लेकर 7 लाख 10 लाख रुपए लगता है। और कहते हैं कि दिल्ली सरकार में हल्ला मचा रखा कि हमने कैंप लगा दिए, क्या कैंप की सुविधा दे दी? या तो कैंप लगाओ तो सभी के लिए लगाओ, या तो फिर बंद कर दो, या तो किसी को मत दिखाओ कि हमने कैंप लगाए हैं। दिल्ली सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही है। हमारे पास 2 शौचालय आ रखे हैं, वो हमें पता, हम लेकर आए हैं। पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी वाले को फ़ोन मारते हैं, पानी वाला फ़ोन नहीं उठाते हैं, बंद कर देते हैं। मतलब ही नहीं है, कोई कांवरियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। दिल्ली के अंदर कांवरिया को पता है कि सरकार फेल है, यूपी के अंदर कांवरिया को पता है कि यूपी में बीजेपी की सरकार है। मैं आम आदमी पार्टी का तिलक नगर से डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, जिला अध्यक्ष हो? जिला अध्यक्ष हूँ मैं आम आदमी पार्टी का। और आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता होने के बाद भी 17 साल कैंप हमारे अपने कार्यकर्ता अपने जेब से लगाते हैं। 1 रुपये का फंड नहीं देते ये गवर्नमेंट, 1 रुपये का गवर्नमेंट फंड नहीं देती है। ये देख लो, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कितना बड़ा कैंप लगा हुआ है। आतिशी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव कर ये बताया था पूरे मीडिया चैनल को, पूरे मीडिया हाउसेस को, कि उन्होंने इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था दिल्ली के अंदर की है। मैं वो भी बताता हूँ, आतिशी जी ने ये बात बोली है कि हमने व्यवस्था बहुत करी है। वो किसके लिए? अपने विधायकों के लिए। जो अभी 10 साल से जो नए विधायक बने हैं ना, उन सबको दे दिए कैंप। उनके संस्था भी रजिस्टर्ड नहीं है। आप ये देखोगे, भारतीय युवा जागृति मित्र मंडल कांवड़ ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। और जितने भी हमारे आम आदमी पार्टी सरकार के जितने भी कैंप लगे हुए हैं ना दिल्ली में, उनकी एक संस्था रजिस्टर्ड नहीं मिलेगी आपको। और मैं कहता हूँ, अगर उनको पैसा आप दे रहे हो, सरकार को पैसा खर्च कर रहे हो ना उनका, तो उनको कह दो रजिस्ट्रेशन कॉपी लेकर आ जाओ, जो एसडीएम द्वारा डीएम द्वारा कॉपी निकलती है, वो लगा के उनको पैसा दो, मतलब ही नहीं निकल जाए। मतलब आपका कहना ये है कि दिल्ली सरकार कहने का भेदभाव कर रही है? एक युवा जागृति मित्र मंडल कांवड़ सेवा समिति माधीपुर की है ये भी संस्था हमारी रजिस्टर्ड है। यहाँ पे हमारे पास सरकारी फंड आता है, पर इन्होंने क्या करा, तीर्थ यात्रा का जो विकास समिति का चेयरमैन है, उसका क्या नाम है, कमल बंसल, सबसे ज़्यादा बड़ा फ्रॉड करता है। 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी मेरे से कांवड़ कैंप करने के लिए। 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी सरकारी कैंप। इसी बार पिछले साल आज से 2019 में 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी कमल बंसल ने कि सरकारी कैंप करूंगा आपका। 17 साल कैंप हो गए, उसको नजर नहीं आ रहा कि 17 साल हो गए कैंप लग रहा है। और जो पहली बार कैंप लगा देते हैं इनके विधायक,
और सबको तुम सरकारी कर देते हो। ये गलत भेदभाव कर रहे हैं धार्मिक काम के लिए। ऐसे भेदभाव नहीं करने चाहिए इनको। ये जो भेदभाव कर रहे हैं ना, इस ऐसी सरकार को इस बार हम दिखाएंगे। ये आने वाले चुनाव में 2025 में ये कांवरिया ही दिखाएंगे, वोट नहीं देंगे। मतलब नहीं पुलिस वालों को, यहाँ पे सरकार आनी चाहिए योगी की। यूपी के अंदर सबसे अच्छी सुविधा योग की है, सबसे अच्छी सुविधा। योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। सरकारी कैंप जो दे रहे हैं, इनको पहले ये देखना चाहिए कि पहले से कैंप कौन से लग रहे हैं दिल्ली के अंदर। सबसे पहले उनको सुविधा देना चाहिए। जो पहले कैंप लगाता है उसको पहले 5 साल कैंप लगा कर दिखाओ कि तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये क्या कर रहे हैं, अपने विधायक ने लेटर लिख दिया और उसको कैंप पास कर दिया, और विधायक कहेगा मेरे बोर्ड लगा दो, बस मेरे नाम से लगाओ। सेवा हो या ना हो, हमने भी हमारे यहाँ के जनेल जी का बोर्ड लगा, मतलब की पूजा करवाई थी, अर्चना कराई थी। पूरे 4 महीने धक्के खाए हैं जनेल सिंह के यहाँ पे कि भाई हमारा सरकारी कैंप कर दो। मैं जिला का अध्यक्ष होकर धक्के खा रहा हूँ। यहाँ की गोपाल राय को फ़ोन करा, यहाँ तक कि दुर्गेश पाठक को भी फ़ोन करा, यहाँ तक कि संजय सिंह को भी बोला, सब ने हाथ खड़े कर दिए कि आतिशी जी धरने में बैठी हुई है। वो इनडायरेक्टली भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हो। बिल्कुल लगा रहा हूँ, मैं कमल बंसल के ऊपर लगा रहा हूँ। और ये मालूम है अरविंद केजरीवाल जी को भी मैसेज करा था मैंने, 2022 में भी, 23 में भी, और 24 में नहीं करा क्योंकि वो जेल के अंदर है। अरविंद केजरीवाल को मैंने मैसेज करा था, कमल बंसल 5 लाख रुपये रिश्वत मांग रहा है, ऐसे बंदे को निकालो चेयरमैन से। तो ये तो मेरे से छोटा घोटाला, मतलब घोटाले नहीं है। हमारे को क्या करते हैं ये सरकार, आपको मैं क्या बताना चाहूँगा, सारी पोल नहीं खोलना चाहता, बहुत बड़ी पोल है मेरे पास इसके सरकार की। रिटर्न में भी आ जाएगी, वीडियो भी आ जाएगी, रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। क्या होगा तो धरने में भी बैठ जाऊँगा मैं अरविंद केजरीवाल के घर के आगे। सच्चाई बता रहा हूँ। जब इंसान परेशान होता है ना, तब 10 साल से मैं आम आदमी पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। फेसबुक ID खोल लेना, लाला दरअसल लाल गुंसाईवाल के नाम पे। जितनी सेवा हमने आम आदमी पार्टी की करी है ना, मुझे पता है। और आज ये कांवरिया खड़े हैं, इन कांवरियों से पूछो दिल्ली के अंदर क्या हाल है, हैं? यूपी के अंदर सुविधा मिल रही है, क्यों? बीजेपी। आप किसी से पूछो धार्मिक काम सबसे ज़्यादा कौन मानता है? धार्मिक काम कौन से ज़्यादा कौन सी पार्टी बनाती है? बीजेपी। आज अगर आप खड़े हो जाओ ना, बीजेपी सबसे आगे है। मैं बीजेपी के साथ कभी नहीं खड़ा हुआ, पर बीजेपी के नेता मेरे पास है। बीजेपी के नेता हमारे पास जरूर जुड़ते हैं, और मैंने बीजेपी के साथ। आज अगर 10 साल मैं दुखी हुआ हूँ ना कांवर कैंप लगा के, अगली साल मैं कांवर कैंप बंद करूँगा आम आदमी पार्टी के कारण। दो कांवर कैंप बंद करूँगा, 2 कांवर कैंप, एक मादीपुर का, एक तिलक नगर का। और ये कांवर कैंप बंद होगा तो सिर्फ तीर्थ यात्रा विकास समिति के एक चेयरमैन कमल बंसल के कारण बंद होगा, और हमारे यहाँ के जो विधायक है जनेल सिंह के कारण बंद होगा। क्योंकि एक सरदार है यहाँ पे, सिख होने के बाद वो हिंदुओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। अगर आप वो धार्मिक काम अपने सिखों की देखेगा तो वो सिखों की तरफ ध्यान देगा, हिंदुओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। या तो भेदभाव मत करो, या तो साफ मना कर दो कि हम आपका कांवर कैंप नहीं कर सकते, या रिटर्न में लिख के दे दो। मेरे पास फाइल नहीं है, नहीं तो मैं फाइल दिखा दूंगा। जनेल सिंह के 2016 का लेटर, 2017 का लेटर, 2018 का लेटर, 2019 का गिरीश सोनी का लेटर, जो मादीपुर का विधायक है। फिर उसके बाद कोरोना आ गया, 2020 और 21 में नहीं लगाया हमने भंडारा। 2022 का लेटर, 2023 का लेटर, 2024 का लेटर भी जनेल सिंह का है। इसलिए ये सरकार भ्रष्ट सरकार है, ये कोई काम नहीं कर सकती। मैं आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैंने भोले बाबा की कसम खाई है, आम आदमी पार्टी को मैं छोड़ने के लिए तैयार हो गया हूँ। जय बोलेगी। इसी बार रिजाइन होगा? हो गया मेरा, और मैं देकर आऊँगा। अच्छा, बोले आप लोगों को व्यवस्था दिल्ली में सही लगी या यूपी में सही लगी? बिल्कुल नहीं, कहाँ पे सही नहीं लगी? बिल्कुल यूपी जैसी सुविधा खाई भी नहीं है, खाई भी दिल्ली हुआ कुछ, यूपी जैसी सुविधा खाई भी नहीं है। यूपी में ज़्यादा अच्छे तरीके से स्वागत हुआ है, जगह बहुत अच्छी जगह, जितना भोलवा करा था किसी का नहीं करा। जगह तो है ही नहीं, जो जल लेके जा रहा है उसके लिए जगह तो है ही नहीं। दिल्ली के अंदर जगह कहाँ है? जो जल लेके जा रहे हैं वही बंदा रोक रहे ट्रैफिक को, ट्रैफिक के लिए बंदा तो खड़े करो। वाला खड़ा नहीं मिला मुझे दिल्ली के अंदर, तो हाथ ही नहीं लगा रहे बिल्कुल भी, ना देख रहे हैं, जाम लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, कावड़ से टच हो रहे हैं पब्लिक, कोई मतलब नहीं पुलिस वालों को। यहाँ पे सरकार आनी चाहिए योगी की। यूपी के अंदर सबसे अच्छी सुविधा योग की है, सबसे अच्छी सुविधा। योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। दिल्ली के अंदर योगी की सरकार ही आनी चाहिए, क्योंकि यूपी के अंदर सबसे अच्छी कांवड़ियों को सुविधा मिली है, सबसे अच्छी यूपी जैसी सुविधा। बोले एक चीज़ बताओ, एक मिनट बोले एक मिनट। दिल्ली पुलिस जो है मोदी जी के अंडर में आती है, बात सुनना पूरी, ठीक है? दिल्ली पुलिस
मोदी जी के अंदर में आती है और योगी की पुलिस योगी जी के अंडर में आती है। यहाँ केजरीवाल जी दिल्ली पुलिस को ऑर्डर नहीं दे सकते, ठीक है। तो आप मोदी जी पर आरोप लगा रहे हो फिर कि मोदी जी ने, एक मिनट सुनो 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 सुनो, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनोगे, एक मिनट सुनोगे। मोदी जी तो फिर दिल्ली में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब अगर आपको खुद ट्रैफिक हटाना पड़ रहा है। आप बात तो घुमा रहे हो, आप बात तो घुमा रहे हो, बात आप घुमा रहे हो, हम नहीं घुमा रहे, बात आप घुमा रहे हो। जो यहाँ का आपने भी बोला ना, बोले आपने भी बोला ना कि हमें खुद जो दिल्ली में जो सरकार है, सीएम है, वो योगी को बनना चाहिए। सारी बात ये आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी कुछ भी नहीं कर रही है।